हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि भेड़ बकरियों में डायरिया, दस्त, जोर से चिल्लाती हैं, फिर मौत हो जाती है। यदि आपकी भेड़ बकरियों में इस तरह की यदि दिक्कतें देखने को मिलती है तो ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होती है। इस स्थिति में भेड़ बकरियों की बहुत ही ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। क्या होता है कि कई बार भेड़ बकरियों में डायरिया होता है। डायरिया होने के बाद में वह ज़ोर से चिल्लाती हैं, ज़मीन पर गिर जाती हैं, पेट में पानी सा भर जाता है, अफारा सा आ जाता है, उसके बाद में उनकी डेथ हो जाती है। यदि आपकी भेड़ बकरियों में इस तरह की दिक्कतें देखने को मिले या इस तरह की दिक्कतों से यदि आप अपनी भेड़ बकरियों को बचाना चाहते हैं तो आपको क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए और कौन सी इस तरह की बीमारी हो सकती है जिससे कि आपकी भेड़ बकरियों में ये नुकसान उठाना पड़ता है। इस तरह की बीमारी से कई बार तो इस तरह का देखा गया है कि बहुत ही ज़्यादातर जो भेड़ पालक बकरी पालक हैं उनकी लगातार एक साथ कई तरह की भेड़ बकरियों का नुकसान उठाना पड़ता है। तो आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा कि उसका ट्रीटमेंट क्या है, उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए, क्या दे करके आप अपनी भेड़ बकरियों को बचाया जा सकता है। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट बताया जाएगा जो वेटरनरियन करते हैं, जो हम करते हैं उस तरह का ट्रीटमेंट, ताकि आप उसे बचा सकें। या इस तरह से बीमारी को बचाने के लिए आपको कौन सा इंजेक्शन पहले लगवा लेना चाहिए ताकि ये दिक्कतें आपकी भेड़ बकरियों में देखने को ही न मिले। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपकी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को न मिले। तो इस चैनल की वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, लाइक करें। आपके लाइक से मैं ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ और बहुत अच्छी वीडियो आपको इस चैनल पर आती रहेंगी। देखो, भेड़ बकरियों में डायरिया, दस्त, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह की बीमारियों से बचाना है तो आप अपनी भेड़ बकरियों की समय समय पर डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा हर 3 महीने में आपको दे देना चाहिए, जिससे कि भेड़ बकरियों में इस तरह की दिक्कतें देखने को न मिले। कई बार क्या होता है कि आप भेड़ बकरियों को चारागाह में लेकर के जाते हैं या जैसे घर पर रखते हैं तो जो भी यदि आप खाना देते हैं या जो भी चारा देते हैं उसमें मिट्टी का कुछ भाग रहता है, अपशिष्ट पदार्थ है, वो आपकी भेड़ बकरियों के पेट में जाता है, जिसकी वजह से भेड़ बकरियों में इस तरह की दिक्कतें हमें देखने को मिलती हैं और कई तरह की डिजीज़ें इससे बन सकती हैं। तो आप उसकी एक तो डिवर्मिंग, या यदि आपकी भेड़ बकरियों में जिस प्रकार से डायरिया, दस्त हो रहा है, इस तरह की क्रिटिकल स्टेज है, तो आपको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। देखो, जब भी यदि इस तरह की स्थिति यदि आपकी भेड़ बकरियों में बन जाए तो आप तो एक तो मैंने बताया कि जिस प्रकार से एल्बोमार पिला सकते हैं। प्रेग्नेंट है तो आप इसको एल्बोमार देना नहीं है, अन्यथा एल्बोमार आप दे सकते हैं। जिस प्रकार से 10 केजी भेड़ बकरियां हैं तो 3 ml और 30 केजी तक आप 10 ml आप इसको दे सकते हैं। ये गाभिन के लिए सेफ नहीं है, गाभिन के लिए आपको देनी नहीं है। लेकिन अब आपको क्या करना है कि उसमें इस तरह की दिक्कत में क्या होता है कि भेड़ बकरियों में डायरिया, दस्त हुआ और भेड़ बकरियां चिल्ला रही हैं तो आपको तुरंत वेटरनरियन की सलाह लेनी चाहिए, या जिनका प्रैक्टिकल करके देखा हुआ या जो ट्रीटमेंट करते हैं तो वह तुरंत आप ये ट्रीटमेंट अपनी भेड़ बकरियों में करवा लेना चाहिए, तभी आप अपनी भेड़ बकरियों को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले मेन जरूरी है इस तरह के केस में आपको फ्लूइड RL चढ़ाना, यानी RL आपको इसके अंदर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 500 ml, जिस प्रकार से बड़ी भेड़ बकरियां तो 500 ml आप RL यानी बोतल ज़रूर चढ़ाएं, तभी आप अपनी भेड़ बकरियों को बचा सकते हैं। या छोटे हैं तो 250 ml दे सकते हैं। जैसे ही आप RL चढ़ाते हैं तो उसके अंदर एक तो आपको एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन, एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन आपको 5 ml से लेकर के 10 ml उस ड्रिप के अंदर डालना है। कम वजन है तो 5 ml, ज़्यादा वजन है तो आपको 10 ml आपको ये एट्रोपिन सल्फेट एक इंजेक्शन उसके अंदर डाल देना है। इसके साथ साथ आपको इंजेक्शन सिर्फ जो ड्रिप है उसके अंदर आपको ये सिर्फ एक इंजेक्शन ही उसमें डालना है। अदर जो मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ वो आपको इंट्रामस्कुलर लगाने हैं। अब क्या करना है कि आपको जो अदर इंजेक्शन है, जिस प्रकार से CPM इंजेक्शन है, क्लोरफेनेरमाइन मेलेट, वो आप इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। 2 से 3 ml इंट्रामस्कुलर लगा दिया। साथ में जिस प्रकार से बायोट्रिम इंजेक्शन आता है IM, बायोट्रिम IM, जिसके अंदर सल्फाडाइजिन ट्राइमेथोप्रिम साल्ट का इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन आप अपनी भेड़ बकरियों को 2 ml आप ये भी इंट्रामस्कुलर यानी मांस में आपको लगाना है। ये इंजेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस तरह की स्थिति में भेड़ बकरियाँ उस स्थिति में चिल्लाती हैं ज़ोर ज़ोर से, तो उस स्थिति में इंठन आती है, तो उसमें आप वेटाल्जिन इंजेक्शन, जो वेटाल्जिन इंजेक्शन आता है सबसे अच्छा रिजल्ट देता है।
तो वहाँ पर आपको 3 ml से लेकर के 5 ml वेटार्जिन इंजेक्शन अपनी भेड़ बकरियों में लगवा लेना चाहिए। सबसे अच्छा स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। यदि आप वेटार्जिन लगा लेंगे तो आपकी भेड़ बकरियों में जो भी पेट में ऐंठन आ रही है, चिल्ला रही है, पेट दर्द भी हो रहा है, साथ में वह भी देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ आपको एक न्यूरो का इंजेक्शन आपको लगाएं, जिस प्रकार से मैं यूज़ में लेता हूँ मिकोनर्वावेट, जिसके अंदर आप न्यूरोकाइन प्लस भी ले सकते हैं, जिसके अंदर साल्ट है मिथाइल कोबालामिन, पायरोडोक्सिन, हाइड्रोक्लोराइन, निकोटिनामाइड या न्यूरोकाइन प्लस इंजेक्शन भी आप 2 ml से लेकर के 3 ml आप ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर ये लगवा लेना चाहिए। ये जो मैंने इंजेक्शन बताए हैं, ये इंजेक्शन यदि आप अपनी भेड़ बकरियों में यदि तुरंत इस तरह की स्थिति है यदि लगवा दिए तो आप अपनी भेड़ बकरियों को पक्का मरने से बचा सकते हैं। अन्यथा इस तरह की बीमारी में बकरियां मरती ही हैं यदि आपने सही समय पर तुरंत यदि ट्रीटमेंट नहीं करवाया है। या जो भेड़ पालक जितनी भेड़ बकरियां ज़्यादा रखते हैं तो इस तरह का ट्रीटमेंट अपने पास रखेंगे तो तुरंत वेटरनरी आएगा, उनके पास नहीं होगा तो तुरंत ये ट्रीटमेंट कर देंगे तो भी आपकी भेड़ बकरियां बच सकती हैं। इस ट्रीटमेंट से क्या होता है कि आपकी भेड़ बकरियों में डायरिया दस्त है वह भी रुक जाता है और आपकी भेड़ बकरियों में दिक्कत देखने को भी नहीं मिलती है। लेकिन इस तरह की बीमारी से बचने के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि अब ये फड़किया रोग के अंदर आता है, इसके अंदर इंट्रोटॉक्सिमिया है, खाने पीने की पॉइजनिंग की शिकायत है, अदर कोई दिक्कत इस तरह की देखने को मिलती है, तो उस स्थिति में आपको उसमें ईटी रक्षा ईटी की जो वैक्सीन आती है, जिस प्रकार से इंडियन इम्यूनोलॉजी की है रक्षा ईटी, ये रक्षा ईटी की वैक्सीन है इंट्रोटॉक्सिमिया, ये आपको बचाने के लिए ये वैक्सीन अपनी भेड़ बकरियों में अब मार्च अप्रैल है, तुरंत अपनी भेड़ बकरियों में ये इंजेक्शन लगवा लें ताकि आपकी भेड़ बकरियों में इस तरह की दिक्कत देखने को मिले। हर भेड़ बकरी को आप 2 ml सबकट यानी 2 ml आपको सबकट लगाना है। हालांकि इस इंजेक्शन के बारे में और भी मैं डिटेल से बताऊंगा, लेकिन इस तरह की बीमारी से बचाना है तो आपको ये वैक्सीन अपनी भेड़ बकरियों में 2 ml सबकट, चाहे आपकी भेड़ बकरियां प्रेग्नेंट हो, गाभिन हो या छोटे हो, यानी 3 महीने से यदि भेड़ बकरी के बच्चे 3 महीने से बड़े हैं, प्रेग्नेंट सभी तरह में आप 2 ml सबकट आप इसका उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी वैक्सीन होती है उसकी डोज कम नहीं होती, सभी बड़े छोटे हैं सभी तरह के लिए सेम डोज होती है। तो आप ये इंजेक्शन यदि आप लगवा लें अभी तो आपको ये बीमारी देखने को ही नहीं मिलेगी आपकी भेड़ बकरियों में, और साथ में आप उसकी डिवर्मिंग करवा लें, पहले डिवर्मिंग बाद में वैक्सीनेशन करवा लें। मैं कह रहा हूँ कि ये दिक्कत देखने को मिलेगी, आपकी भेड़ बकरियाँ स्वस्थ रहेंगी, कोई भी नुकसान नहीं होगा आपकी भेड़ बकरियों में, कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यदि आपने ये दिक्कत नहीं की है, अचानक आपकी भेड़ बकरियों में ये प्रॉब्लम आ चुकी है, तो आपको जो मैंने ये ट्रीटमेंट बताया ये ट्रीटमेंट आप अपनी भेड़ बकरियों में तुरंत करवा लें और आप अपनी भेड़ बकरियों को मरने से बचा सकते हैं। इसी से कहता हूं तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक बकरी पालन के साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो आपको चैनल पर मिलती है, बहुत अच्छी नॉलेज भरी वीडियो। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।